क्वेश्चन है 9.1 का, क्लास 10 का। ब्राह्मण क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब टावर की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आकृतियां हम बना चुके हैं, पहले बना दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भवन है, ठीक है, वो क्या है, बी भवन है और इसी के सामने क्या लगता है, एक टावर खड़ा है, ठीक है। टावर का जो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हमें बोला है कि एडी जो होगा टावर हो जाएगा। अब देखिए, तो बी क्या हो गया, भवन हो गया। और पहले जो टावर का जो अवन सॉरी उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टावर से पाथ तक जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद फिर बोला क्वेश्चन कि उसका जो पाद बिंदु से बोला कि इसके पाद का अनुमान कोण, मतलब जो टावर के जो पाद का जो अनुमान कोण है कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री यहाँ पर दिया वो अनुमान कोण, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुमान कोण और 45 डिग्री आपस में बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री और ये 45 डिग्री दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ये पाद का अनुमान कोण और ये पाद का उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए चलिए आप सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और पहले लिखेंगे माना भवन बी बी की ऊंचाई भवन माना टावर की ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है। टावर की ऊंचाई बराबर एच, ठीक है। अब भवन हो जाएगा, भवन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री और एक और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। और इसी और माने हैं क्या है, ए सी बराबर जो है कितना है, H-7 है, ठीक है। और H-7 है क्यों है बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए बी बराबर डी सी, बी बराबर डी सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और देखिए बी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और डी सी जो हो जाएगा वो बी और डी सी क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए जितना भी बी का जो मान बनेगा वो भी क्या बनेगा, डीसी का बनेगा। अब डीसी जो है यहाँ पर देखिए, एडी जो टावर है, ठीक है, तो एडी की अभी तो डीसी की ऊंचाई कितना, 7 सेंटीमीटर। तो एसी का कितना बनेगा, H-7 बनेगा। इसलिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, एसी बराबर H-7 लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। आप देखिए, अब चल दिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेते हैं BED, ठीक है। तो BED में, ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा बी और यहाँ आधार जो होगा बी हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर ही क्यों फॉर्मूला लिए हम, क्योंकि यहाँ पर जो लंब दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना है आधार, ठीक है। अब आधार जब निकालना है तो फिर देखिए आप, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है, क्योंकि लंब और आधार पर ही बैठ रहा है ट्रायंगल। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बी होगा लंब और डी आधार हो जाएगा, ठीक है। और देखिए टेन
45 डिग्री दिया हुआ है थीटा का मान, तो 45 डिग्री लिखेंगे बराबर बी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी हो जाएगा, डी नहीं दिया होता, डी लिखेंगे इसी यहाँ पर। अब देखो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 7 डी यहाँ आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखिए डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा, डी आएगा, और डी बराबर 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो 7 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 7 ही आएगा, मतलब डी का भी मान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, ठीक है, यहाँ 7 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब मतलब अब देखिए डी जो बराबर है वो बी सी के बराबर है, यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि डी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो डी सी सॉरी ई डी और यहाँ से बी सी दोनों आपस में क्या पैरेलल है, और पैरेलल का मान कितना होता है, बराबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं आप, ठीक है, तो ए बी सी में 60 डिग्री लिखे, 10 थीटा लिखेंगे पहले, ठीक है, 10 थीटा बराबर हो जाएगा, तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला पर आ जा रहा है, लंब यहाँ पर लंब आ जा रहा है, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर लिखा हुआ है H-7 लिखे हैं, ठीक है, और बी सी अभी कितना निकाले थे, बी सी का मान यहाँ 7 डिग्री लिखे, डी बराबर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो H-7 बट्टा 7 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 आ जाएगा, बराबर इधर से आ जाएगा H-7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 √3, ये माइनस का 7 है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं बराबर के, ठीक है, बराबर इधर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा H, ठीक है, या तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 √3, ठीक है, इसके जगह पर कॉमन निकल 7 तो कॉमन निकल गया, तो इसके ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 लिखेंगे बराबर H हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको H बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम 7 √3 + 1, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब टावर की जो ऊंचाई आया तो कितना है, H बराबर 7 √3 बराबर 7 √3 + 1, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।